नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। जवान होने की चाहत कैसे मुसीबत बन गई, कहानी उसकी सुनाएंगे। जो हम बात कर रहे हैं कानपुर फ्रॉड केस की। कानपुर के बंटी बबली इस कांड के बाद से सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ खबरों में है। आरोपी ने डीसीपी दफ्तर में सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी जांच में जुटी पुलिस हैरान और परेशान है। दरअसल 35 करोड़ की ठगी कर चुके पति पत्नी के खातों में सिर्फ 600 रुपए मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फ्रॉड का मोटा पैसा गया तो गया कहां। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कानपुर फ्रॉड केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसने आम जनता के साथ साथ खाकी के भी होश उड़ा दिए। कैसे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कनपुरिया कपल का काला कारनामा, पति पत्नी का झूठा वादा, फ्रॉड का नया धंधा। टाइम मशीन ने दी तगड़ी टेंशन। 35 करोड़ और इजरायली मशीन, रियल लाइफ के बंटी बबली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा कांड हुआ, हर किसी के होश उड़ गए। बुजुर्गों को जवान दिखने का लालच दिया गया और फिर ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। वैसे तो चूना लगाने के लिए आज के दौर में अक्सर कंपनियों का सहारा लिया जाता है, लेकिन यहाँ कानपुर के खूबसूरत कपल ने ही गेम कर डाला। काले कारनामे की पूरी कुंडली आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं। जिस कपल की तलाश पुलिस को थी, उसने थाने में आकर खुद सरेंडर कर दिया। जवानी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले अब रिमांड पर हैं। कानपुर में हुए करोड़ों के ठगी के मामले में आज डीसीपी साउथ ऑफिस में जो आरोपी है उसको बुलाया गया पूछताछ के लिए। आपको बता दें, पिछली 20 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी। कहा जा रहा था कि कई सेलिब्रिटियों का नाम लेकर लोगों से ठगी की गई थी। एक ऐसी ऑक्सीजन मशीन जर्मनी से लाई जा रही, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो 10 से 15 साल आयु कम दिखेगी, ये बात कहकर तकरीबन कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की बात सामने आई थी। हालांकि तब से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। आज डीसीपी कार्यालय पर आकर युवक से, जो आरोपी युवक है, वो उसको बुलाया गया और अभी जो अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि पूछताछ चल रही है। अगर अकाउंट की बात की जाए तो अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। जो भी कंपनी के या उनके परिवार के अकाउंट हैं, उन सबको चेक किया जा रहा है कि किन अकाउंट से पैसे आए हैं। कानपुर की बंटी बबली जोड़ी ने जवान बनने का झांसा देकर 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी की और फरार हो गए। ये है कानपुर का साकेत नगर, जहां बुजुर्ग से जवान बनाने का धंधा जोरों से चलाया जा रहा था। 65 की उम्र में 25 जैसा दिखोगे, इस टैगलाइन के साथ ये ठग भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। सिंडिकेट के नाम से रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से कंपनी बनाई गई हमारे शहर में, जो कि मिस्टर राजीव दुबे और उनकी मिसेज रश्मि दुबे के द्वारा बनाई गई। और हम लोगों को चूँकि प्रोजेक्ट ये बताया गया कि ये एचबॉट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पे इसको बताया कि जो मशीन इजराइल से आई है, क्योंकि उस थेरेपी में ऐसा बताया गया था 20 से 25 साल उम्र कम हो जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि उस पर 60 साल का बंदा जाके 20 साल का निकल आता है, बट उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसा कि मिस्टर दुबे ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये ऑर्गन्स और सेल्स पे काम करती है, तो सभी को अच्छा लगा कि बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है। कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी 1 साल से चल रही थी। जालसाजी के लिए राजीव और रश्मि पीएम नरेंद्र मोदी तक के नाम का इस्तेमाल करते थे। पति पत्नी ये कहकर लोगों को चूना लगाते थे कि ऑक्सीजन थेरेपी लेकर मोदी जी ने अपनी उम्र घटा ली है। हालांकि सरेंडर करने के बाद आरोपी राजीव ने इन दावों को झूठा बताया। हमने कुछ भी ऐसा करा गलत नहीं किया। ये जो लोग कह रहे हैं ब्लैकमेलर्स, ये सारे जो ब्लैकमेलर्स हैं, ये कह रहे हैं इसको। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। होटल जैसा ऑफिस, डिस्को की धुन, नीली रोशनी और तेज म्यूजिक, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पब या डिस्को है, लेकिन जरा इस पोस्टर और बोर्ड पर नजर डालिए। ये तो न कोई पब है और ना ही डिस्को है, ये है बुजुर्ग से जवान बना देने वाली ठगी का नया अड्डा, जहां आरोपी राजीव दुबे और पत्नी रश्मि दुबे ने किराए के एक मकान में रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से क्लिनिक खोला।
दोनों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में प्रचारित किया कि इजराइल में एक मशीन बना ली गई है जिसमें थेरेपी लेने से 65 साल का बुजुर्ग भी 25 साल का जवान हो जाएगा। इस मशीन को दोनों ने टाइम मशीन का नाम बताकर लोगों से जमकर ठगी की। तब मुझे एक स्कीम के बारे में बताया गया, रिवाइवल कंपनी के बारे में, और उनके ऑफिस साकेत नगर में मुझे बुलाया गया और वहाँ पर एक राजीव दुबे जी नाम के पर्सन थे जो इस कंपनी के ऑनर थे। बताया कि ये इजराइल और अमेरिका की मशीन है, इन्होंने वहाँ के साइंटिस्टों ने इसे ईजाद किया है और उसका चूँकि उसका ऑनलाइन भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल था, हमने उसको देखा, रिसर्च किया और वो सही निकला। लेकिन जब उन्होंने वो मशीन इनॉग्रेट किया, वो मशीन लगी, जब हमने उसको देखा तो मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो एक्चुअल में वही मशीन है जो हमने ऑनलाइन देखी है। मुझे लगा कि वो डुप्लीकेट ऐसे ही एक डिब्बा बना दिया गया है, उसके अंदर चीज़ें फिट कर दी गई हैं और वो ठगी कर रहे हैं। कानपुरिया कपल राजीव और रश्मि ने लोगों को ठगने के लिए स्पेशल वीडियो बनाया। वीडियो में दिखाया गया कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है जिसमें 64 साल से अधिक उम्र के 35 लोगों को 5 दिन के प्रेशराइज्ड चैम्बर में ऑक्सीजन थेरेपी दी गई। 3 महीने बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। सभी की उम्र 25 साल हो गई। ऐसे भ्रामक वीडियो दिखाकर इन लोगों ने बुजुर्गों को टारगेट किया। जिम चलाने वाले दंपति ने जवान बनाने का झांसा देकर 50,000 से 2 लाख रुपए तक ठगे। नेटवर्क मार्केटिंग के फंडे पर 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ा। इजराइल की टाइम मशीन से इलाज भी कर दिया। इनमें कई ऐसे केस हैं जिनके चेहरे जल गए, सफेद निशान पड़ गए। मामला सामने आने पर पता चला कानपुर के बंटी बबली जिस मशीन को इजराइल की टाइम मशीन बता रहे थे वो 25 करोड़ की नहीं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए का कबाड़ जोड़कर तैयार करवाई गई थी। और हम लोग को एक स्कीम बताई, पिरामिड स्कीम टाइप की, उसमें हम लोग से पैसा जमा कराया और 6-6 हज़ार रुपये की इन्होंने स्कीम खोली। बोले आप लोग 6 हज़ार रुपये लगाइए और यही आपके 6 हज़ार रुपये है 90 हज़ार की थेरेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मशीन ने बताया था कि अगर आप मशीन में 90 दिन का मतलब ट्रीटमेंट लेते, 60 दिन का 90 हज़ार रुपये की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। लगभग 35 करोड़ के आसपास इन्होंने ठगी करी है, जिसमें से इंडिविजुअल मेरे ही 5.5 लाख रुपए के आसपास लग गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दो नहीं बल्कि कानपुर के 150 से ज्यादा लोगों को बंटी और बबली ने अपने जाल में फंसाया। 35 करोड़ की रकम इकट्ठा कर ली। रियल लाइफ के बंटी बबली विदेश भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने इस प्लानिंग को फेल कर दिया। पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसके बाद आरोपी राजीव दुबे की दुकान बंद हो गई। देखिए, कुछ समय पहले किदवई नगर में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। जिस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कि कैसे कानपुरिया कपल ने एक स्कीम से लोगों को 2-2 बार लूटा। राजीव और रश्मि ने रिवाइवल वर्ल्ड थेरेपी सेंटर खोला। 65 साल के बुजुर्ग को 25 साल का जवान बनाने का दावा। मशीन के जरिए ऑक्सीजन थेरेपी देने का वादा। हफ्ते में 5 दिन प्रेशर चैम्बर में शुद्ध ऑक्सीजन दी जाएगी। 3 महीने की थेरेपी में उम्र 25 साल जितनी हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तैयार की है मशीन। इजराइल से मंगाई जा रही मशीन की कीमत 25 करोड़ बताई, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसे अपने जानकार से कचरे की मदद से तैयार किया गया। बुजुर्ग से जवान बनाने का दावा करने के साथ ही पति पत्नी ने स्कीम भी दी। 2 स्कीम्स में 6 लाख और 90 हज़ार रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही स्कीम से लोगों को जोड़ने पर रिवॉर्ड और 50 आईडी एक साथ जोड़ने वालों को गिफ्ट हैम्पर देने की बात कही गई। इसी जाल में फंसकर रेनू सिंह ने 150 आईडी लेने के लिए 9 लाख रुपए, व्यापार को बढ़ाने के लिए 3.5 लाख रुपए निवेश किए। 6,000 से स्टार्ट था थेरेपी, वो 6,000 से बढ़ के 90,000 होने जाने वाला था, ऐसा इन्होंने प्लान जो बताया था। तो हर बंदा चाहता है 6,000 आज लगा देते, चलो 1 साल बाद भी 90,000 में अगले साल थेरेपी तो ले लूँगा। चूँकि भीड़ इसलिए ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने इसका जो डेमो दिया और ऐसा बताया कि वो 2-2 साल 10 साल तक मिलेगा नहीं किसी को, अगर आज आप बुक करा लेते हो तो उसका ऐसा इन्होंने प्लान बताया। तो जो कि आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा पब्लिक के लिए कि आज 6,000 लगा के देना और 90,000 की थेरेपी लेना, इट्स क्वाइट इनफ। कानपुर कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस केस में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक 2 बैंकों में मौजूद आरोपियों के 6 खातों को चेक किया, लेकिन हैरानी की बात यह है
इन 6 खातों में कुल मिलाकर 600 रुपए ही हैं। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि आखिर हजारों लोगों से करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इन आरोपियों ने पैसे कहां रखे हैं। दिनांक 20/9/24 को किदवई नगर थाने में मुकदमा नंबर 225/24 लिखा गया है 318(4) की धारा में। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। इसमें मामला ये है कि राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इजराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था कुछ 10 सेशंस के लिए 6,000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जांच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। स्वरूप नगर के रहने वाले रेणु सिंह चंदेल ने 17 दिन पहले थाने में राजीव और उसकी पत्नी रश्मि दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक जवानी के नाम पर जालसाजी करके करोड़ों का फ्रॉड हुआ और अब बारी हिसाब की है, क्योंकि कानपुर की रियल लाइफ के बंटी बबली को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मशीन का यूज करते हैं। जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब उनको ऑफिस बुलाया गया तो ये भी कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सलमान खान, ये सभी जो सेलिब्रिटी लोग हैं ये इस मशीन के माध्यम से तरोताज़ा रहते हैं। अगर आप इस मशीन का उपयोग करेंगे तो 10 से 15 साल आप कम उम्र के दिखेंगे। पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है, अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि वो कौन कौन लोग हैं जिनसे ठगी की गई। हालांकि जो आरोपी है उनसे हम लोग ने बात करने का प्रयास किया, उसका कहना है कि मैं सबको जवाब दूंगा, मैंने किसी के साथ कोई ठगी नहीं की। कैमरामैन आशु के साथ शिवराज साहू, भारत 24 न्यूज, कानपुर।